क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई बच्चा अमीर घर में जन्म लेता है और कोई गरीब परिवार में? क्या ये सिर्फ किस्मत है या जन्म से पहले आत्मा अपना रास्ता खुद चुनती है? गरुड़ पुराण, उपनिषद और अध्यात्म तीनों में एक ही बात मिलती है, आत्मा अपनी अगली यात्रा खुद तय करती है। आज हम जानेंगे आत्मा क्यों चुनती है अमीर घर, क्यों चुनती है गरीब घर और इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है। जन्म से पहले आत्मा एक प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, एक ऐसा समझौता जिसमें ये तय होता है मुझे किस परिवार में जन्म लेना है, मेरी चुनौतियां क्या होंगी, जीवन का उद्देश्य क्या होगा। आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है, सीखना, बढ़ना और कर्मों का संतुलन पूरा करना। गरीबी एक सजा नहीं है, ये अक्सर एक आत्मिक प्रशिक्षण है। आत्मा गरीब घर इसलिए चुनती है क्योंकि वहां उसे मिलता है धैर्य, सीखने का अवसर, कर्मों की पूर्ति का मौका, दया, सहानुभूति और विनम्रता, संघर्ष से आत्मबल बढ़ना। अमीर घर का चुनाव आत्मा तभी करती है जब पिछले जन्मों में उसने अच्छा कर्म किया हो, उसे बड़े काम करने हो, लीडरशिप सीखनी हो, उन्हें तेजी से कर्म पूरा करना हो। तो फिर आत्मा अमीर घर क्यों चुनती है, गरीब घर क्यों चुनती है? बहुत सरल, क्योंकि हर आत्मा अपनी जरूरत और सीख के अनुसार जन्म चुनती है। अमीर आसान नहीं, जिम्मेदारी है। गरीब सजा नहीं, आत्मा का प्रशिक्षण है। कोई भी जन्म छोटा या बड़ा नहीं, हर जन्म आत्मा को एक कदम आगे ले जाता है। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। गरुड़ पुराण का आरंभ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के पवित्र संवाद से होता है। गरुड़, जो देवताओं में अत्यधिक ज्ञानवान और शक्तिशाली हैं, एक दिन भगवान विष्णु से संसार के रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। गरुड़ विनम्रता से विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभो, यह संसार कैसे चलता है? जीव यहाँ क्यों जन्म लेते हैं? दुख और सुख क्यों पाते हैं? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कृपया मुझे यह सब विस्तार से बताइए ताकि मैं संसार को सच का मार्ग बता सकूं। गरुड़ का उद्देश्य था कि जीवों को पापों और मोह से बचाकर मुक्ति का मार्ग दिखाया जा सके। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए गरुड़ से कहते हैं, हे महान पक्षीराज, तुमने बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जो जीव इस ज्ञान को समझ लेता है वह संसार के भ्रम से मुक्त होकर सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जिसे केवल शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यहीं से गरुड़ पुराण का ज्ञान अध्याय शुरू होता है। विष्णु भगवान बताते हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म दुख देते हैं। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्मों को समझकर जीवन सुधार सकता है। पहले अध्याय में विष्णु भगवान यह भी कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। जो मृत्यु से डरता है वह वास्तव में अज्ञान में है, क्योंकि मृत्यु एक द्वार है, न आगे का अंत और न ही पीछे का। पहले अध्याय के अंत में विष्णु भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मैं तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम जीवों का भला करना चाहते हो। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, पढ़ेगा या समझेगा, उसके जीवन में भय कम होगा और समझ बढ़ेगी। गरुड़ भगवान विष्णु से जीवन मृत्यु का रहस्य पूछते हैं। विष्णु भगवान कर्म, जन्म, मृत्यु और संसार के नियमों की मूल बातें बताते हैं। यह अध्याय आगे आने वाले गहरे ज्ञान की भूमिका तैयार करता है।